हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 26 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में गुलामी का शिकार लोगों और खरीदे या बेचे गए गुलामों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कब बनाया जाता है? हमारा 25 मार्च को बनाया जाता है। इसकी 2021 में थीम क्या रही? तो इसकी 2021 में थीम रही एडिटिंग स्लेवरीज लीगेसी ऑफ रेसिज्म ग्लोबल इम्परेटिव फॉर जस्टिस। ये हमारी 2021 में इसकी थीम रही। क्या रही? एडिटिंग स्लेवरीज लीगेसी ऑफ रेसिज्म ग्लोबल इम्परेटिव फॉर जस्टिस। ये हमारा 2021 में इसकी थीम रही। 25 मार्च को हिरासत में लिए गए और लापता कर्मचारी सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी बनाया जाता है। कौन सा दिवस बनाया जाता है 25 मार्च को? हिरासत में लिए गए और लापता कर्मचारियों के सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी बनाया जाता है। और 25 मार्च को गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अपतटीय गश्ती जहाज को औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक दल में शामिल किया गया है? तो आंसर है ICGS हमारा वज्र। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ हमारा थोड़ी मिस्टेक है, ICGS वज्र। ICGS वज्र को शामिल किया गया है। छठा, कौन सा हमारा छठा अपतटीय गश्ती पोत है? अपतटीय गश्ती जहाज है हमारा छठा ICGS वज्र, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र। इसे किसे बनाया? L&T हमारा किसने बनाया? लार्सन एंड टूब्रो यानी हमारा जो है हमारा शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने इसे बनाया है। L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने बनाया है। भारतीय तटरक्षक जो है हमारा बल है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 18 अगस्त। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त सन 1978 को की गई थी। कब की गई थी? 18 अगस्त सन 1978 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक कौन है हमारे भारतीय तटरक्षक बल के? तो के नटराजन। ये हमारा भारतीय तटरक्षक बल के हमारा महानिदेशक हैं के नटराजन। भारतीय तटरक्षक बल का जो हमारा ध्येयवाक्य है वो क्या है? वयम। भारतीय तटरक्षक बल का ध्येयवाक्य है वयम रक्षा में। ये हमारा भारतीय तटरक्षक बल का ध्येयवाक्य है वयम रक्षा में, अर्थात हम रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बोर्ड जिसे किस देश के नहीं, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, किस देश में लुप्तप्राय काले गैंडों की आबादी बढ़ाने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से विश्व बैंक 2021 में बेचेगा? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बोर्ड है जिसे विश्व बैंक 2021 में बेचेगा। ये किस देश में लुप्त हो रहे काले गैंडों की आबादी के लिए यानी कि बेचे जाएंगे? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किसकी? हमारे दक्षिण अफ्रीका में ये काले गैंडों की आबादी कम हो रही है, इसलिए विश्व बैंक विश्व का पहला जो है वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने राइनो इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नामक पहल को शुरू किया है? हाल ही में किस संस्था ने राइनो इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नामक पहल को शुरू किया है? तो आंसर है जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। ऑप्शन नंबर ए। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने राइनो इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को शुरू किया। बात आई है हमारा इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? बोरिस जॉनसन। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है। कौन है? बोरिस जॉनसन। इंग्लैंड में भारत की राजदूत कौन है? गायत्री कुमार इंग्लैंड में भारत की राजदूत है। कौन है? हमारी गायत्री कुमार है इंग्लैंड में भारतीय राजदूत। और इंग्लैंड के गृह मंत्री कौन है? प्रीति पटेल। ये हमारे इंग्लैंड की गृह मंत्री हैं। प्रीति पटेल जो है प्रीति पटेल ये हमारे इंग्लैंड की गृह मंत्री हैं। और इंग्लैंड के जो हमारे वित्त मंत्री है ऋषि सुनाक इंग्लैंड के वित्त मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत तथा पाकिस्तान के सिंध आयुक्तों यानी हमारा हाल ही में हमारा भारत तथा पाकिस्तान के सिंधु यानी हमारा यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, सिंध नहीं होना चाहिए था, भारत तथा पाकिस्तान के सिंधु, ये मिस्टेक है थोड़ी, सिंधु जो नदी है उसके ऊपर है ये। सिंधु आयुक्तों के मध्य वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में किया गया। भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों की बैठक हुई
भारत के जो हमारा जो सिंधु नदी के लिए आयुक्त जो है उनका नाम है प्रदीप कुमार सक्सेना। इसमें भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया, तो भारतीय सिंधु आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना ने इसमें हिस्सा लिया। किसने, प्रदीप कुमार सक्सेना ने इसमें हिस्सा लिया। ये जो है हमारा सिंधु नदी जल विवाद को लेकर हमारा वार्षिक बैठक होती है। तो सिंधु जल संधि कब की गई थी, सन 1960 में हुई थी। सिंधु जल संधि कब हुई थी, सन 1960 में। और सन 1960 में स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई थी। स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई थी। इस संधि के अनुसार कहा गया है कि तीन पूर्वी नदियों जैसे ब्यास, तीन पूर्वी नदियों ब्यास, हमारा रावी और हमारी सतलज, यानी व्यास, रावी और सतलज, इस पर यानी भारत का अधिकार होगा। ये तीन पूर्वी नदियां हैं जिन पर यानी कि सिंधु जल संधि सन 1960 के अनुसार कहा गया है कि इन तीन पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलज पर भारत का नियंत्रण होगा। जबकि तीन पश्चिमी नदी कौन कौन सी हमारी, तीन पश्चिमी नदी सिंधु, चिनाब और झेलम, कौन सी हमारा, सिंधु, चिनाब और झेलम पर पाकिस्तान का नियंत्रण होगा। यह बात कही गई, पाकिस्तान का नियंत्रण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जलवायु संबंधित क्लाइमेट यानी डाटा सर्विस पोर्टल किसने लॉन्च किया। जलवायु संबंधित क्लाइमेट डाटा सर्विस पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने लॉन्च किया है। आंसर नंबर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय मौसम विभाग, यानी जो हमारा विज्ञान विभाग है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसे लॉन्च किया है। ये कहाँ पर है, हमारा पुणे में है। ये हमारा कहाँ पर पड़ता है, पुणे में पड़ता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। पुणे में हाल ही में उल्लू महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। पुणे में हाल ही में कौन सा उत्सव भी हुआ था हमारा, हाल ही में पुणे में उल्लू महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र 1 मई सन 1960 को बना था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला को SERB महिला हमारा उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये किस महिला को दिया गया है, तो ये दिया गया है, आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर, हमारा ये आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, अंतरा बनर्जी को दिया गया है। किसे दिया गया है, हमारा अंतरा बनर्जी को दिया गया है SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 डॉक्टर हमारा अंतरा बनर्जी को दिया गया है। कहाँ की है, तो मुंबई, ये मुंबई की डॉक्टर है हमारा। बात मुंबई की आई है, तो मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। और मुंबई में गुड़ी पड़वा महोत्सव बनाया जाता है तथा यानी कि हमारा काला घोड़ा महोत्सव भी मुंबई में आयोजित किया गया। हाल ही में मुंबई की एक लेडी थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, पुष्पा भावे, इनका निधन हो गया। इन्हें मुंबई की आयरन लेडी कहा जाता था, पुष्पा भावे को इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 नर्सरी खेल अकादमी खोलने की घोषणा यानी हमारा की है। 100 नर्सरी खेल अकादमी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है हाल ही में अपने राज्य में खेल यानी का स्तर बढ़ाने के लिए, वो किया हमारा राजस्थान ने। किसने किया, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान ने किया। बात राजस्थान की आई है, तो राजस्थान की स्थापना 30 मार्च सन 1949 को की गई थी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। और उप मुख्यमंत्री कौन है, तो सचिन पायलट, ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। कौन, सचिन पायलट, ये हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं, तो राजस्थान के जयपुर में हाथी महोत्सव यानी हमारा आयोजित किया गया था। हाल ही में हाथी महोत्सव, एलिफेंट फेस्टिवल हुआ था राजस्थान के जयपुर में। और राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना तथा इंदिरा रसोई योजना भी हमारा राजस्थान में चल रही है। इंदिरा रसोई योजना और मोक्ष कलश योजना ये भी राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई थी। मोक्ष कलश योजना भी राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई थी। मोक्ष कलश योजना, अरे बहुत महत्वपूर्ण योजना चली है वात्सल्य। कौन सी योजना चली है, वात्सल्य
वात्सल्य तथा हमारा समर्थ योजना, वात्सल्य तथा समर्थ योजना भी हमारे राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। बात राजस्थान की आई है तो राजस्थान के हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में भारत व फ्रांस की सेना ने एक युद्ध अभ्यास किया जिसका नाम है डेजर्ट नाइट नामक युद्ध अभ्यास। डेजर्ट नाइट नामक युद्ध अभ्यास जो है भारतीय और फ्रांस सेना ने हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में किया था। और जी राजस्थान के बीकानेर में भारतीय तथा यानी कि हमारा अमेरिका की जो हमारा थल सेना है उसने 16वां युद्ध अभ्यास किया। कौन सा हमारा संयुक्त सेना अभ्यास, उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है 16वां। ये कहाँ पर क्या हमारा 16वां था, ये बीकानेर में किया। बात हमारी राजस्थान की आई है तो राजस्थान में एम सैंड योजना चल रही है राजस्थान में, और राजस्थान में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना भी चलाई जा रही है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना भी राजस्थान में चलाई जा रही है। और राजस्थान में बीएसएफ ने सरद हवा नामक ऑपरेशन किया। कौन सा हमारा ऑपरेशन किया था, सरद हवा नामक ऑपरेशन भी बीएसएफ ने राजस्थान में किया था, सरद हवा ऑपरेशन किया था। पहला अंगदान स्मारक, पहला अंगदान जो हमारा वो है हमारा स्मारक मेमोरियल, पहला अंगदान ये हमारा जयपुर में बनाया गया है। राजस्थान से संबंधित कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं तो राजस्थान से संबंधित कुछ नेशनल पार्क हैं। केवलादेव नेशनल पार्क भी राजस्थान में पड़ता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी हमारा राजस्थान में पड़ता है। माउंट आबू नेशनल पार्क भी राजस्थान में पड़ता है। मुकुंदरा हिल्स हमारा नेशनल पार्क भी राजस्थान में पड़ता है। और रणथंभौर नेशनल पार्क भी राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान की कुछ अन्य योजनाएं भी हैं जैसे अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, ये भी राजस्थान सरकार की है। और जन सूचना पोर्टल भी राजस्थान सरकार का है। जन सूचना पोर्टल भी हमारा राजस्थान सरकार का है। राजस्थान के कुछ लोक नृत्य देख लेते हैं तो घापाल यानी घापाल जो लोक नृत्य है, घापाल लोक नृत्य हमारा राजस्थान का है। फूंदी लोक नृत्य भी हमारा राजस्थान का है। फूंदी पनिहारी लोक नृत्य भी राजस्थान का है। जिंदाद लोक नृत्य भी हमारा राजस्थान का है। नेजा लोक नृत्य भी राजस्थान का है। गणगौर लोक नृत्य भी राजस्थान का है। और काल बेलिया ये बहुत महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, काल बेलिया ये भी राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे वर्तमान में, शरद अरविंद बोबड़े ने किस न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का अगला मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भारत के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े, उन्होंने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, भारत के अगले कौन से मुख्य न्यायाधीश होंगे, शरद अरविंद बोबड़े 47वें हैं, तो 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन के नाम की सिफारिश की है, तो उनका आंसर है न्यायमूर्ति नुथलापति वेंकटरमन, यानी न्यायमूर्ति नुथलापति वेंकटरमन। इन्हें शॉर्टकट में इनका नाम एनवी रमन भी है, एनवी रमन भी कहा जाता है इन्हें, या इनका पूरा नाम है नुथलापति वेंकटरमन। ये हमारे कहाँ के हैं तो आंध्र प्रदेश से हैं हमारे नुथलापति वेंकटरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश तो शरद अरविंद बोबड़े हैं जो 47वें नंबर के हैं, और इन्होंने जो नुथलापति वेंकटरमन की सिफारिश की है जो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूएसए का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्जन जनरल बनाए जाने की घोषणा की है, तो यूएसए का सर्जन जनरल बनाए जाने की घोषणा किसे की गई है, तो आंसर है हमारा डॉक्टर विवेक मूर्ति। किसे बनाया जाएगा, डॉक्टर विवेक मूर्ति को ये हमारा बनाए जाने की घोषणा की गई है। बात आई है संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है जो हमारे कौन से नंबर के हैं, 46वें नंबर के हैं हमारे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ये हमारे 46वें नंबर के हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। और ये कौन से नंबर की हैं, तो 49वें नंबर की हैं हमारी कमला हैरिस, 49वें नंबर की हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है, तरनजीत सिंह संधू, ये हमारा भारतीय राजदूत हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो वो है हमारे रक्षा मंत्री, उनका क्या नाम है, लॉयड ऑस्टिन, ये हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारा रक्षा मंत्री हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन, या हाल ही में भारत आए थे लॉयड ऑस्टिन, तो इन्हें हमारा इनका नाम याद रखना है लॉयड ऑस्टिन। ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है क्या है हमारे रक्षा मंत्री, ऑस्टिन हमारा जो है लॉयड ऑस्टिन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है, तो एंथोनी ब्लिंकन, ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के हमारे विदेश मंत्री हैं एंथोनी ब्लिंकन, और रक्षा मंत्री है लॉयड ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस यानी कि राज्य सरकार ने यानी अपने राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? तो किस राज्य सरकार ने अपने यानी राज्य के कर्मचारियों की जो आयु है यानी कि रिटायरमेंट आयु जो होती है, सेवानिवृत्त आयु, वो हमारा यानी कि कितने से बढ़ाकर 58 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किसने कर दिया? हमारा तेलंगाना सरकार ने। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने की थी, अब तेलंगाना सरकार ने कर दिया। बात तेलंगाना की आई है तो तेलंगाना की स्थापना कब की गई थी? तो तेलंगाना जो है हमारा, इसकी स्थापना की गई थी 2 जून सन 2014 को तेलंगाना बना था। कब बना था हमारा तेलंगाना? 2 जून सन 2014 को बनाया गया था तेलंगाना। तेलंगाना की जो हमारी राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना की राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन। ये हमारा तेलंगाना की राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन। तमिलसाई सुंदरराजन को हमारा पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है क्योंकि पुडुचेरी की जो किरण बेदी उपराज्यपाल थी, उन्होंने हमारा इस्तीफा दे दिया। और हमारा जो वे भी थे पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब तो पुडुचेरी में चुनाव कराए जाएंगे, इसलिए उनका अतिरिक्त प्रभार जो पुडुचेरी के उपराज्यपाल का तमिलसाई सुंदरराजन को दिया गया, जो तेलंगाना की राज्यपाल हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की कुछ प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया, जैसे तौलिया रुमाल, ये तेलंगाना का है, तथा आदिलाबाद डोकरा, इसे भी हमारा जीआई टैग दिया गया है। आदिलाबाद डोकरा ये क्या है? एक हमारा घंटी धातु शिल्प कला है हमारा आदिलाबाद डोकरा। तेलंगाना के हाल ही में तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे, उनका निधन हो गया। उनका क्या नाम था? नैनी। ये हमारा तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे नैनी नरसिम्हा रेड्डी, इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे नैनी नरसिम्हा रेड्डी, इनका निधन हो गया। नैनी नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया हाल ही में। ये तेलंगाना के पहले हमारे पहले गृह मंत्री थे, पहले यानी होम मिनिस्टर थे तेलंगाना राज्य के, यानी हमारा नैनी नरसिम्हा रेड्डी, इनका हाल ही में निधन हो गया था। तेलंगाना से संबंधित कुछ योजनाएं देख लेते हैं। तो रायथू वेदिका योजना, ये तेलंगाना की महत्वपूर्ण योजना है, रायथू वेदिका योजना। और बी हब टी हब, ये पहल भी हमारा तेलंगाना सरकार की है। वी हब टी हब। टी फाइबर ग्रिड योजना, ये हमारा फ्री इंटरनेट के लिए चलाई गई है, हमारे तेलंगाना सरकार ने चलाई है। टी हमारा फाइबर ग्रिड योजना भी हमारा तेलंगाना सरकार की है। धरानी पोर्टल भी हमारा तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया था। धरानी जो हमारा पोर्टल है, धरानी पोर्टल, ये भी तेलंगाना सरकार का है, लेकिन इसे धरा पोर्टल से कंफ्यूज मत कर देना। धरा पोर्टल से ये हमारा उत्तर प्रदेश का है। किसका है? धरा पोर्टल उत्तर प्रदेश का। और धरानी पोर्टल जो है किसका है? तो हमारा तेलंगाना का है। तेलंगाना में कुछ महोत्सव बनाए जाते हैं, जैसे बथुकम्मा उत्सव, ये तेलंगाना में होता है। बोनालू उत्सव तेलंगाना में होता है। नागोवा जात्रा उत्सव भी तेलंगाना में बनाया जाता है। तेलंगाना ने कोरोना संक्रमण के दौरान टी सेफ टनल यानी कि हमारा भी यानी कि बनाई थी। कौन सी टनल? टी सेफ टनल भी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य इथेनॉल यानी प्रमोशन यानी कि हमारा प्रमोशन नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना? इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इथेनॉल यानी प्रमोशन नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है हमारा बिहार। ऑप्शन नंबर बी। कौन बना है? हमारा बिहार बना है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार के जो हमारे राज्यपाल हैं, बिहार के राज्यपाल कौन है? उनका नाम है फागू चौहान, बिहार के राज्यपाल हैं। कौन है बिहार के राज्यपाल? फागू चौहान है, बिहार के राज्यपाल हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जिन्होंने 7वीं बार यानी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कौन सी बार ली थी? हमारी 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और हमारा बिहार ने हाल ही में अपना 22 मार्च को 109वां स्थापना दिवस बनाया। कौन सा स्थापना दिवस बनाया? बिहार ने 109वां स्थापना दिवस बनाया। बिहार ने 22, क्योंकि बिहार 22 मार्च सन 1912 को बना था। बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो बिहार के का जो है हमारा यानी बिहार में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है। बिहार में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया। और ये कहाँ बनाया? पटना यूनिवर्सिटी में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है। और बिहार के नक्की यानी हमारा जो है नक्टी बन्य बिहार में, किसमें? नक्टी बन्य बिहार में, नक्टी
नकटी यानी नक्की नकटी वन्य विहार में यानी कलरव नामक यानी महोत्सव, पक्षी महोत्सव है, कलरव नामक पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। और बिहार के जो विक्रमशिला गैंगेटिंग डॉल्फिन सेंचुरी है बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में स्थित यानी गैंगेटिंग यानी बेगूसराय में नहीं भागलपुर में स्थित भागलपुर में स्थित यानी विक्रम गैंगेटिंग डॉल्फिन सेंचुरी जो है हमारी भागलपुर में, उसमें प्रवासी अर्थात माइग्रेट पक्षी फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया। यानी बिहार के हमारा विक्रमशिला गैंगेटिंग डॉल्फिन सेंचुरी जो भागलपुर में, उसमें हमारा जो है प्रवासी अर्थात माइग्रेट पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। यानी बात आई है हमारा बिहार में, तो बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय में कांवर झील है। कौन सी? कांवर झील है। इसे हमारा रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। कांवर झील ये कहाँ पर पड़ती है? बेगूसराय में पड़ती है बिहार के। और बिहार में जो है ई संजीवनी पोर्टल, बिहार सरकार ने ई संजीवनी पोर्टल, अश्विन पोर्टल तथा वंडर ऐप ये भी हमारा लॉन्च किया था बिहार सरकार ने। वंडर ऐप, ई संजीवनी पोर्टल तथा अश्विन पोर्टल भी बिहार सरकार ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्राइड यानी हमारा ब्राइड ऑफ द यानी फोर ईस्ट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ययातिज डॉटर यानी नामक किताब किसने लिखी है? ययातिज डॉटर नामक किताब किसने लिखी है? तो ब्राइड यानी ऑफ द फोर हमारा ईस्ट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ययातिज डॉटर, ये महाभारत पर लिखी गई पुस्तक है। ये लिखी है हमारी माधवी एस महादेवन ने। ऑप्शन नंबर ए, माधवी एस महादेवन ने यह पुस्तक लिखी है, माधवी एस महादेवन ने। हाल ही में कुछ अन्य पुस्तक भी लिखी गई हैं जिन्हें आपको याद रखना है, जैसे माई लाइफ इन फुल यानी कि वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये जो हमारा पुस्तक लिखी है इंदिरा नूई ने लिखी है। किसने लिखी है? इंदिरा नूई। पेप्सिको की पूर्व CEO थी इंदिरा नूई, उन्होंने लिखी है पुस्तक लिखी है माई फैमिली इन फुल वर्क कोमा फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये लिखी है मैंने किन्होंने? इंदिरा नूई ने लिखी है। वर्तमान में पेप्सिको के CEO रेमन लगुआर्ता है, ये पहले थी। इन्होंने अपनी जीवनी लिखी है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। और एक हमारी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक और लिखी गई है जिसका नाम है प्रिंस विद आ पेंट ब्रूस यानी प्रिंस विद आ पेंट यानी हमारा ब्रश। कौन सी? हमारा प्रिंस विद आ पेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा यानी कौन सी पुस्तक है? प्रिंस विद आ पेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा, ये किसने लिखी है? शोभा हमारा थरूर यानी शोभा थरूर हमारा जो है हमारा श्रीनिवासन ने पुस्तक लिखी है। शोभा थरूर श्रीनिवासन ने पुस्तक लिखी है प्रिंस विद आ पेंट ब्रूस द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा। किसने लिखी है? शोभा थरूर श्रीनिवासन ने लिखी है। एक पुस्तक और हाल ही में लिखी गई है जिसका नाम है बांझ इनकम्प्लीट लाइफ्स ऑफ कंप्लीट वुमेन, बांझ इनकम्प्लीट लाइफ्स ऑफ हमारा जो है कंप्लीट वुमेन, ये किसने लिखी है? सुष्मिता मुखर्जी ने एक पुस्तक लिखी है। ये जो हमारी बांझ महिला होती है उनके जीवन पर लिखी गई है, बांझ इनकम्प्लीट यानी कि लाइफ्स ऑफ कंप्लीट यानी कि वुमेन यानी कि लाइफ्स LIVES लाइफ्स ऑफ कंप्लीट वुमेन, ये किसने लिखी है? ये लिखी है हमारी सुष्मिता मुखर्जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहले एशियाई व्यक्ति जो अमेरिकन यानी एकेडमी ऑफ यानी कि हमारा अमेरिकन एकेडमी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी हमारा डेंटिस्ट्री में यानी कि नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि क्या है क्वेश्चन? यानी पहले एशियाई व्यक्ति होंगे, पहले एशियाई व्यक्ति जो अमेरिकन ऑफ इम्प्लायंट यानी कि डेंटिस्ट्री यानी कि अध्यक्ष बनाए जाएंगे, डेंटिस्ट्री के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तो उनका नाम है हमारा क्या नाम है? डॉक्टर शंकर अय्यर। कौन बनाए जाएंगे? डॉक्टर शंकर अय्यर। अमेरिकन हमारा कौन? अमेरिकन हमारा अकादमी ऑफ इम्प्लायंट यानी कि डेंटिस्ट्री में हमारा अध्यक्ष बनाए जाएंगे। कौन? डॉक्टर शंकर हमारा जो है हमारा अय्यर यानी डॉक्टर शंकर अय्यर हमारा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।